हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए पिछली क्लासेस में मैंने आपको प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे ही कंप्लीट करवा दिए थे बच्चों। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न क्रमांक 4 में जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सारे ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ताकि आपके ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सारे ही क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहले सवाल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद निकालिए। यानी दी गई श्रेणियों में से हमें ये पहचानना है कौन कौन सी समांतर श्रेणियां हैं। अगर कोई इनमें से समांतर श्रेणी है तो उसके 3 पद और हमको लिखने हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दी गई है श्रेणी वो है 2, 4, 8, 16। यहां से देखना बेटा, A1 का मान आप रखेंगे 2, A2 का मान 4, इसी प्रकार A3 का मान 8 और आगे भी रख सकते हैं लेकिन हमें 3 तक हमारा काम बन जाएगा। तो यहां से हम निकालेंगे इनके सारवांतर। सारवांतर मतलब पहला सारवांतर निकालेंगे D1 A2 माइनस A1। देखिए D1 बराबर A2 का मान आपके पास 4 है और A1 का मान 2 है, तो D1 कितना आया बेटा, 2 आ गया। इसी प्रकार फिर हम निकालेंगे D2। D2 का मतलब होता है A3 माइनस का A2, तो D2 बराबर A3 का मान है आपके पास 8, A2 का मान कितना है बच्चों 4। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास जो D2 का मान है वो कितना आ गया, D2 बराबर आ गया 4। अब लिखेंगे चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी दोनों जगह सारवंतर का मान बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एक एपी नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः यह श्रेणी एपी नहीं है, यह श्रेणी एपी नहीं है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है 2, 5/2, 3 और 7/2, इस प्रकार से आपको श्रेणी दी गई। तो यहाँ पर देखें बेटा दूसरा सवाल, A1 का मान है 2, A2 का मान है 5/2 एंड A3 का मान आपको दिया है बच्चों 3। यहां से निकालिए आप D1। D1 का मान हो जाएगा A2 माइनस का A1, तो D1 बराबर हो जाएगा 5/2 माइनस का 2। यहाँ से देखिए बच्चों D1 बराबर ये आ जाएगा आपका 5, ये 4 हो जाएगा माइनस का और अपॉन में 2। देखिए यहाँ पर 2 हमने एलसीएम लिया और इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। अब यहाँ से आप देखें D1 बराबर 5 में से 4 गया 1/2, ये तो कितना मान आया, किसका मान आया D1 का। इसी प्रकार से यहाँ आप निकालिए D2 का मान। D2 का मतलब हो जाता है A3 माइनस का A2। तो देखना D2 बराबर A3 का मान कितना है बेटा 3 है, 3 में से 5/2 घटा दो, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6 माइनस का 5/2। D2 बराबर आपका आ जाएगा 1/2। तो यहाँ देखो जो मान D1 का आया वही मान D2 का भी आया। तो हम लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2, अतः यह एक एपी है, अतः यह एपी है। अब चूंकि यह एपी है तो इसके अगले 3 पद और निकालना है। तो अभी हमारे पास कितने पद हैं बेटा, देखना 1, 2, 3, 4 पद हैं, यानी हमको 5वां, 6वां, 7वां पद निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगले पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पे देखें अगले 3 पद लिखेंगे हम, अगले 3 पद। 5 तो हमारे पास थे, छठवा यानी सॉरी 4 थे आई थिंक, हाँ जी 4 थे, तो छठवा निकालेंगे बेटा, सॉरी 5वां निकालेंगे पहले। 5वां पद हो जाता है A+4D। देखना बेटा A5 बराबर A का मान 2 है आपके पास प्लस 4 और D का मान आया है 1/2, 2 से 4 कटा 2 बार और A5 बराबर हो जाएगा 2 और 2 कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया 4। इसी प्रकार से आप निकालेंगे A6 छठवां पद। छठवें पद का फॉर्मूला हो जाएगा A+5D। A6 बराबर A का मान 2 है प्लस 5D का मान है 1/2, तो A6 बराबर देखना बेटा 2 का गुणा 2 में होगा, सो 4 + 5/2, यानी A6 का मान हो गया 4, 5, 9/2। सेम प्रकार से आप छठवा 7वां पद निकाल सकते हैं A7 मतलब हो जाएगा A+6D एंड A7 बराबर 2 + 6 इंटू D का मान 1/2। तो ये 3 बार कट जाएगा, 2 से 6 कट गया 3 बार, आपके पास बचा A7 बराबर 2 + 3, जोड़ दिया तो A7 बराबर कितना आ गया बेटा 5। ये अगले 3 पद हो गए। अगले 3 पद कौन कौन से हो गए, 4 हो गए, 9/2 हो गए और 5 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, A1 का मान आपको देखो माइनस का 1.2 दिया है, इसी प्रकार से A2 का मान माइनस का 3.2 दिया है एंड A3 का मान जो है माइनस का 5.2 दिया है। यहाँ से आप निकालिए D1, D1 का मतलब होता है A2 माइनस A1, D1 इक्वल A2 का मान आपके पास है माइनस का 3.2 माइनस और A1 का मान है माइनस का 1.2, घटा दो भाई। तो D1 बराबर देखना बेटा माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा और 1.2, तो इसको यहाँ पर आप घटा दें। देखो घटाते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 3.2 और 1.2, तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया, सो माइनस का 2 बचा, यानी केवल माइनस 2.0 D1 का मान आ गया। तो D1 बराबर आया माइनस का 2, चाहे तो 2 लिख दें, चाहे तो आप 2.0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ, ये D1 का मान आया। इसी प्रकार निकालेंगे बच्चों आप D2, तो D2 का मान हो जाता है भाई A3 माइनस का A2, D2 बराबर A3 का मान है आपके पास 5.2 माइनस का 5.2 माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 3.2, तो यहाँ से देखिएगा D2 बराबर, घटा दो बेटा, माइनस का 5.2 में से 3.2 घटाना है आपको, तो 2 से 2 गया 0, 5 में से 3 गया, सो ये भी कितना बचा माइनस का 2, तो यहाँ D2 का मान भी कितना आ गया बेटा माइनस का 2, तो हम लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 दोनों जगह सारवंतर का जो मान है लाडलो वो बराबर आया, तो यह एक AP है, हम लिखेंगे यह एक AP है। अगले 3 पद याद करो, अभी कितने दिए हैं 1 2 3 4, 4 दिए हैं, अब हमको कितने निकालने हैं, पांचवा छठवा और सातवा, तो पांचवा पद होता है A5 बराबर A प्लस 4D। यहाँ से देखिए A5 बराबर, देखना बेटा A का मान आपके पास है माइनस का 1.2 प्लस 4, D का मान कितना आया माइनस का 2, तो A5 बराबर माइनस का 1.2 और ये माइनस का हो जाएगा 8, देखो 4 का माइनस 2 में गुणा होगा सो माइनस का 8, माइनस का 9.2 हो जाएगा बेटा। A5 बराबर माइनस का 9.2, यानी सब में माइनस का 2 हमको ऐड करते जाना है। अगला जो होगा A6 बराबर वो हो जाएगा माइनस का 11.2 एंड A7 बराबर हो जाएगा माइनस का 13.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। यहाँ पर हम देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, आपको दिया है A1 का मान माइनस का 10, A2 का मान दिया है माइनस का 6 एंड A3 का मान दिया है माइनस का 2। निकालेंगे बेटा D1, D1 का मतलब होता है A2 माइनस का A1, D1 बराबर आ जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस का 10, A1 का मान रख दिया माइनस का 10 और एक माइनस पहले से था, तो यहाँ से आप देखें D1 बराबर माइनस का 6 प्लस का 10, प्लस का कितना आया बेटा 4 आ गया। इसी प्रकार से हमने निकाला D2, D2 का मतलब हुआ A3 माइनस A2, तो D2 बराबर A3 का मान है आपके पास माइनस का 2 माइनस का 2, इसमें से आपको घटाना है A2 यानी कि माइनस का 6 माइनस करना है, तो D2 बराबर आ जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। D2 बराबर आ गया बेटा 4, यानी दोनों जगह सारबंतर क्या आया 4 आ गया, तो हम लिखेंगे D1 बराबर D2, अतः यह AP है, दी गई श्रेणी जो है वो क्या है AP है। अब हमें अगले 3 पद और लिखना है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं बेटा, देखना अगले 3 पद, अगले 3 पद कैसे निकलेंगे देखना बेटा, अभी हमारे पास कितने हैं 10, 10 में माइनस माइनस 10 में 4 जोड़ा सो माइनस 6 आया, माइनस 6 में प्लस का 4 जोड़ा सो माइनस 2, अब प्लस के 2 में प्लस का 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अगला 6, 6 में 4 जोड़ोगे फिर 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 14, तो 6 10 14 ये अगले 3 पद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है, यहाँ पर भी आप A1 A2 A3 के मान फटाफट से लिखेंगे एंड इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखना बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5, A1 का मान 3 हो गया, A2 का मान हो गया 3 प्लस रूट 2 एंड A3 का मान हो गया बेटा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ से हमने निकाला D1, D1 का मान होता है A2 माइनस का A1
D1 बराबर A2 मतलब हो गया बेटा 3 प्लस √2 माइनस का 3। तो यहाँ से देखना 3 से 3 कैंसिल हो गया, D1 का मान आया √2। इसी प्रकार हमने निकाला D2, D2 मतलब होता है बेटा A3 माइनस का A2। तो यहाँ से आप देखें D2 बराबर आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 2 √2 माइनस का √3 प्लस √2 माइनस का 3 प्लस √2 सॉल्व करेंगे। D2 बराबर देखना बेटा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 से 3 तो कट गया बेटा, 2 √2 में से एक √2 घटाएंगे तो D2 बराबर आ जाएगा आपके पास √2। तो हम लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2, दोनों ही बराबर हैं, तो अगला क्या हो जाएगा, मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि यह एक AP है, यह एक AP है। क्लियर बच्चों। अब चूंकि यह समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और निकालने हैं। देखो 3 पद क्या हो जाएंगे, 3 प्लस √3, 3 प्लस 2 √3, 3 प्लस 3 √3, तो अगला क्या होगा 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2 और 3 प्लस 6 √2। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको। देखना बेटा अगले 3 पद अगले 3 पद हो जाएंगे बेटा 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, 0.42 देखने से लग रहा है समांतर श्रेणी नहीं है, फिर भी देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.42, इस प्रकार से श्रेणी दी गई है। A1 का मान हो गया लाडलो 0.2, A2 का मान हो गया 0.22, A3 का मान हो गया 0.222। ठीक है भाई, ये सारी वैल्यूज हमने लिखी। हमें निकालना है D1 का मान, तो फटाफट से देखिए D1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बराबर हो जाएगा बेटा A2 माइनस का A1, यानी कि D1 बराबर आ गया 0.22 माइनस 0.2। घटाने में आपको बहुत केयरफुली घटाना है। यहाँ पर देखिएगा आपको 0.22 में से 0.2 घटाना है बेटा। देखना 2 में 2 तो 2 ही रहेगा, 2 में से 2 गया सो 0, पॉइंट का पॉइंट, यानी 0.02 आ गया। ये D1 का जो मान आया बच्चों क्या आ गया 0.02। अब हमने निकाला D2। D2 का मतलब होता है बेटा A3 माइनस का A2। तो D2 बराबर A3 का मान देखिए 222 है, माइनस 0.22, तो D2 बराबर, अब यहाँ पर फिर से आपको घटाना है 0.222 में से 0.22 घटाना है। ध्यान दीजिए बच्चों, तो देखो ये वाला 2 पहला तो 2 का 2 रहा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी इस बार 0.002 आ गया। D2 का मान क्या आया 0.00 फिर 2। तो यहाँ से आप देखें D1 का मान जो है वो बराबर नहीं है D2 के, दोनों जगह सारवंतर नहीं है बराबर, इसलिए यह एक AP नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः यह एक AP नहीं है, नहीं है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि इतने छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं ना। तो ये आपका होमवर्क है। सातवां होमवर्क में 8वां देख लीजिए बच्चों। ये दिया है 8वां सवाल 1/2 माइनस का 1/2। अब देखो ये तो समांतर श्रेणी है, देखने से ही पता चल रहा है। कैसे, क्योंकि देखना बेटा हर एक पद एक जैसा है, ये भी -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इसका सारवंतर क्या निकलेगा 0, क्योंकि इसमें इसके पदों में कोई अंतर है ही नहीं, तो समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगला पद क्या हो जाएगा, अगला पद भी इसका क्या आ जाएगा -1/2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा -1/2 आएगा, उसके बाद भी क्या आएगा -1/2 ही। जितने भी पद होंगे सारे -1/2 ही होंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आप खुद से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं बने तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं खुद करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
9th नंबर का, ये भी आप लोग कर सकते हैं, बट देख लीजिए भाई, नहीं तो आप बोलेंगे सारे क्वेश्चन हम ही करेंगे क्या। A1 का मान 1 है, A2 का मान 3 है एंड A3 का मान है बेटा 9। तो यहाँ से निकाला हमने D1, D1 मतलब हो गया बेटा 3 - 1, डायरेक्ट करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये D1 का मान 2 आया। अब हमने निकाला D2, D2 मतलब हो गया 9 माइनस का 3, तो D2 कितना आया बेटा 6 आया। तो हम लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः AP नहीं है, खत्म। ठीक है, AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। 10वां देख लें बेटा, 10वां सवाल जो है, A1 का मान आपको A दिया है, A2 का मान आपको 2A दिया है और A3 का मान आपको क्या दिया बेटा 3A दिया। ये तो समांतर श्रेणी है, दिखने से ही पता चल रहा है। कैसे निकालेंगे देखना बेटा, ये आपका हो गया 90 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखना D1 जब आप इसका निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो D1 कैसे निकलेगा बेटा 2A माइनस का A, घटाएंगे तो D1 का मान आएगा A। इसी प्रकार से आप D2 निकालेंगे, यानी कि A3 माइनस का A2, तो D2 बराबर हो जाएगा 3A माइनस का 2A। D2 का मान कितना आया A, दोनों जगह सार्वंत्र बराबर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि D1 बराबर D2, अतः यह एक AP है, यह AP है। अब AP है तो अगले 3 पद क्या होंगे देखना बेटा, क्रम से चलेंगे। A आया, फिर 2A आया, 3 आया, 4A आया, 4 के बाद क्या आएगा 5A, फिर 6A, फिर 7A। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे अतः अगले 3 पद, अतः अगले 3 पद क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे आपके 5A, 6A, 7A आंसर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछ रहा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो भी जाते हैं, तो इसको मैं करवा देता हूँ। देखना बेटा 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, A1 का मान आपको दिया है A, A2 का मान है A² और A3 का मान है बेटा AQ। A3 बराबर दिया है AQ। यहां से हमने निकाला D1, D1 का मतलब हो गया A2 माइनस A1 एंड D1 बराबर देखना बेटा A वर्ग में से A घटाओगे, A वर्ग में से A घटाओगे तो यही रहेगा A² माइनस का A। अब देखो यहाँ पर A² है, ऐसा मत करना कि A² में से A घटा दो तो A बचेगा, फिर वो गलत हो जाएगा। स्क्वायर में से A नहीं घटेगा बेटा, ठीक है। अब देखें आप, इसी प्रकार से हमने निकाला D2, D2 मतलब हो गया AQ माइनस का, सॉरी पहले आप लिख लो A3 माइनस का A2। तो D2 का मतलब हो गया बच्चों AQ का मान, A3 का मान AQ है, A2 का मान है A²। ये भी ऐसे ही रहेगा, इसमें से कुछ नहीं घटेगा। तो D2 का मान D1 के बराबर नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, खत्म काम। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, फटाफट से देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है, इसको भी देख लें बेटा। √2 दिया है, फिर आपको दिया है √8, फिर दिया है √18, फिर दिया है √32, इस प्रकार से दिया है। इसको हम चेंज करके लिखेंगे बेटा, √2, 8 को हम लिख सकते हैं बेटा 2√2, 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 और 32 को हम लिख सकते हैं 4√2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये श्रेणी हमने इस प्रकार से लिख ली, ये एक समांतर श्रेणी होगी। हाँ, अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे आ गया, इतनी छोटी चीज तो आप सब जानते ही हैं। इसके गुणनखंड निकाले, फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 है, रूट का 8 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, सो 2 बाहर आ गया और ये वाला 2 अंदर बचा। इसी प्रकार 18 था ना बेटा, 18 को हम क्या लिखते हैं, 18 को लिखते हैं 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में 2 बचा। इस प्रकार से हमने इनको लिख लिया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखें A1 का मान आया √2, A2 का मान आया 2√2 और A3 का मान आ गया बच्चों 3√2। D1 देखिए, D1 मतलब A2 माइनस A1, D1 बराबर आ गया 2√2 माइनस का √2, 2√2 में से 1√2 घटा, सो 1√2 बचा। इसी प्रकार से D2 का मतलब हो गया A3 माइनस का A2, यानी D2 बराबर आया 3√2 माइनस का 2√2। अब देखो 3 में से 2√2 जाएंगे ना बेटा, तो ये D2 का मान भी कितना आएगा √2।
यानी D1 और D2 बराबर आ गए। हम लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2, अतः यह एक AP है, अतः यह AP है। अब देखना बेटा, AP है तो अगले 3 पद क्या होंगे। अब ये क्या आया अपना 4√3 आया, अगला आ जाएगा आपका 5√2, फिर आ जाएगा 6√2, फिर आ जाएगा आपका 7√2। देखना तो अगले 3 पद हो जाएंगे आपके, अगले 3 पद, अगले 3 पद देखना बेटा ये हो जाएंगे आपके 5√2, 6√2, 7√2। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं √50, ये हो जाएगा 36 दूनी 72 और ये हो जाएगा 49 दूनी 98, 98। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिख दें चाहे ये लिख दें, दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बच्चों √3, √6, √9, √12 समांतर श्रेणी नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है, फिर भी देख लें भाई फटाफट से। ये 13 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। A1 का मान आपको क्या दिया है √3, A2 का मान दिया है √6 एंड A3 का मान दिया बेटा √9। यहां से हमने निकाला D1, A2 माइनस A1 यानी √6 माइनस √3 ऐसे ही रहेगा। फिर हमने निकाला D2, D2 हो जाएगा √9 माइनस का √6, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, अतः AP नहीं है, अतः यह AP नहीं है। क्लियर, तो ये 30 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से देखें बेटा 40 नंबर का आपको दिया है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो A1 का मान हो गया 1 का वर्ग यानी 1, A2 का मान हो गया 3 का वर्ग यानी 9, इसी प्रकार A3 का मान हो गया 5 का वर्ग यानी कि 25। इसका मतलब यही है ना बेटा, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का वर्ग आ जाएगा 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, फिर 8 का वर्ग आएगा, फिर 9 का वर्ग, ऐसे आता जाएगा। तो हमने डायरेक्ट इसको ऐसे करके लिख लिया। अब यहाँ पे आप देखें D1 निकालेंगे तो 9 में से क्या घटेगा 8, दूसरे में से पहला पद कितना आया 8। अब आपने निकाला D2, D2 क्या होगा तीसरे में से दूसरा, 25 में से 9 घटा दो, 25 माइनस का 9 कितना आया बेटा, ये आ गया आपका 16। तो देखो D1 और D2 के मान अलग अलग आ रहे हैं तो हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, अतः यह भी AP नहीं है, अतः यह AP यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है भाई, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचता है, उसको और देख लेते हैं। यहाँ पर देखना बेटा, चलो इसके लिए नया पे ले लेते हैं। 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, फिर 73 दिया है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 73 इस प्रकार से। तो यहां से देखें आप A1 का मान 1 का वर्ग 1 ही हो गया बेटा, A2 का मान 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और A3 का मान क्या हो गया 7 का वर्ग 49। डायरेक्ट हमने इनके मान लिखे। अब हमने निकाला बच्चों D1 यानी कि D2 माइनस D1, D1 बराबर ये हो जाएगा 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 यानी कि 24। फिर हमने निकाला बेटा D2, D2 हो जाएगा आपका 49 माइनस का 25। तो D2 का मान भी कितना आया बेटा 24। D1 और D2 दोनों के मान बराबर आ रहे हैं तो यह AP हो जाएगी, D1 इज इक्वल टू D2, अतः यह AP है। अगले 3 पद और लिखना है बेटा, अगले 3 पद, अगले 3 पद कैसे लिखेंगे देखना बेटा, हर एक पद अपने आप में 24 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देखो एक में 24 जोड़ा तो 25 आ गए, 25 में 24 जोड़ा 7 का वर्ग 49 आ गए, 49 में 24 जोड़े 73 आ गए, 73 में 24 जोड़ दो बेटा कितने हो जाएंगे देखना 83, 93, 93 4 97, अगला हो जाएगा 97। फिर इसमें 24 जोड़ेंगे तो 107, 117 4 21, ये हो जाएगा 121। फिर इसमें जोड़ दो भाई तो 145, ये आपके अगले 3 पद हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली 5.1 है वो यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो जाती है। 5.1 प्रश्नावली आज यहाँ पर हमने डन कर ली। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी कर दें। ठीक है, इसी तरीके से मैथमेटिक्स की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।